आज के वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो रहे हैं। लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी जॉब्स नहीं है। पहले के वक्त अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज वर्क करते थे, या तो वो कंपनियां क्लोज हो चुकी है या तो उनमें से कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिए गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है? जहां पहले एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज वर्क करते थे, आज उसी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज उसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी है। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट जानेंगे, एक प्लस और एक माइनस। पहले हम माइनस पॉइंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से ऑफलाइन जॉब्स डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं किस किस की जॉब जा रही है। HR, TL, सुपरवाइजर, मैनेजर, स्टोर मैनेजर, एरिया मैनेजर, डाटा ऑपरेटर, ऑपरेशन मैनेजर, एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, बैंक अकाउंटेंट। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के आने से कई सारे लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं और होने वाले हैं। आप सभी ने AI के बारे में तो सुना ही होगा। AI जिसके आने से ह्यूमन के लिए डे बाय डे खतरा बढ़ता जा रहा है। जो काम पहले ह्यूमन को 1 से 2 दिन या कई दिन लग जाते थे, आज वही काम कुछ मिनट कुछ सेकंड में हो रहे हैं। अब हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पहले के टाइम ऑफलाइन जॉब्स, ऑफलाइन कंपनी में एम्प्लॉयज की एक लिमिट होती थी। कंपनी को जितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती थी, कंपनी उतने ही एम्प्लॉयज को अपने पास रखती थी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसकी हेल्प से कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर चुकी है, जिसमें अनलिमिटेड एम्प्लॉयज वर्क कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है तो यहाँ तो एम्प्लॉयज कम होने चाहिए। अगर जॉब्स बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो कंपनी जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए किस पर्सन को हायर कर रही है? आपको जान के बहुत शॉक होगा कि ऑफलाइन जॉब्स जब हम करते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 की सैलरी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे दे के हमें मिलती है। यही ऑनलाइन जॉब्स करने वाले, ऑनलाइन बिजनेसेस करने वाले, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले वर्क फ्रॉम होम करके महीने के हजारों रुपए, लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। आज हम सभी इन क्वेश्चन के आंसर जानेंगे इस वेबिनार में। वेबिनार को एंड तक देखना, बिना स्किप करे। ना जाने हम डेली 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो देख देख कर, रील देख देख कर कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम ये वक्त थोड़ा अपने आप को दें, अपनी स्किल्स को दें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दें। जब तक आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम वेबिनार को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज वैनल सिंह। आई एम अ सेल्स ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। मुझे इस प्रोफेशन में 8 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कई सारे ऑफलाइन बिजनेसेस कर चुका हूं। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो मार्केटिंग कर चुका हूं। अभी तक मैंने 3000 से ज्यादा लोगों को पर्सनल मेंटरशिप के जरिए उनके बिजनेस ग्रोथ करने में, सेल्स ग्रोथ करने में हेल्प की है। नेवर गोना स्टॉप क्या है? नेवर गोना स्टॉप एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को आसान करता है। नेवर गोना स्टॉप के बिजनेस मॉडल क्या है? नेवर गोना स्टॉप के 2 बिजनेस मॉडल है, जिसमें आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, अपनी वेबसाइट बिना कोडिंग के बनाए हुए, जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस और एजुकेशन बिजनेसेस कर सकते हो, जिसमें आप अपने कोर्सेज एंड बंडल को ऐड करके सेल कर सकते हो। सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आज हम इस वेबिनार में डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर हम इसे आसान लैंग्वेज में समझे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया ऐप है, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया साइट्स है, जिनके जरिए प्रोडक्ट की, सर्विसेज की मार्केटिंग होती है और उनको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्या है? पहले के वक्त अगर आप देखेंगे, कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट टीवी, न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, इन सब में देती थी, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर सके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती थी कि यहाँ पर सभी एज के पर्सन को वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट दिखती थी, जो उनके प्रोडक्ट से रिलेट भी नहीं करते थे, उनको बाय भी नहीं कर सकते थे।
यही बात करें डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो आज के वक्त कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन ऐसे कई सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पे वो उनकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं जो उनके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। उस एज ग्रुप के पर्सन तक वो टारगेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करियर क्या है? अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर है तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। अगर हम इसमें और करियर की बात करें तो आप एक इन्फ्लुएंसर, फ्रीलांसर, क्रिएटर, सोशल मीडिया ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस कोच, वीडियो एडिटर, वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3% से मिलकर बनता है। फर्स्ट कंपनी, सेकंड पब्लिशर, थर्ड कस्टमर। कंपनी के प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जब कस्टमर उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय कर लेता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हमें कमीशन देती है। इसे हम इस तरीके से समझते हैं, जब आप किसी एक्टर को टीवी पर किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करते हुए देखते हो तो कंपनी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी और उस एक्टर को पे करती है। आज के वक्त कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर को चुनती है। इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ऑडियंस तक उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुंचाते हैं और उनकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करती है। डिफरेंस, एक्टर सिर्फ उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पर या न्यूज़पेपर पर या होर्डिंग के जरिए। इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस तक उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, उनके प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स बताते हैं, साथ ही साथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिस वजह से आज कंपनी इन्फ्लुएंसर को चुनती है। एक क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा कि इन्फ्लुएंसर होते क्या है? वह पर्सन जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस होती है और जिनकी बातें वो ऑडियंस सुनते हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर जहाँ पर आप कोई कोर्स सीख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड्स मुझसे आगे पूछता है कि भाई क्या कोर्स कर रहा है या फिर कहाँ से कर रहा है। जब वो उस कोर्स को ज्वाइन कर लेता है तो क्या वहाँ पर मुझे बेनिफिट होगा? जी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारा फीस पूरा इंस्टीट्यूट वाले को चला जाएगा, जिससे वह अपने स्टोर का, अपने ऑफिस का प्लस जो भी मैनेजमेंट है उनको वो पे करेंगे और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने पास रखेंगे। यही बात करते हैं हम ऑनलाइन की। ऑनलाइन में कंपनी वन टाइम पेमेंट देके कोर्स को रेडी करा लेती है। वही चीज़ को बार बार रिपीट करने से या बार बार उस पेमेंट को देने से बच जाती है। सेकंड चीज़, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते थे उनको एक स्पेस चाहिए होता था और उनको वहाँ रेंट पे करना होता था, लेकिन यही ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में कोई स्पेस और कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता है। तो जो ये प्रॉफिट बचता है, कंपनी जो भी पर्सन किसी को रेफर करता है, सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है और वो उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, उस कोर्स को बाय करता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का काफ़ी परसेंटेज उस पर्सन को दे देती है। यहाँ पर एक बेनिफिट वाली चीज़ ये आती है कि जब आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हो तो वो आपको एडवांस ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपको कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है। कंपनी आपको एक एक्सेस देती है। जब आप कंपनी की साइट को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिया जाता है। डैशबोर्ड में आपके 7 डेज, टुडे, जितनी भी आप अर्निंग करते हैं मंथली, सारा आपका वहाँ पर हिस्ट्री रहता है और आप जितना भी सेल करते हैं वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट ऐड होते हैं, उसमें विड्रॉल आपके आ जाते हैं। अभी हमने एजुकेशन सेक्टर को समझा कि एजुकेशन सेक्टर में कैसे एफिलिएट वर्क हो रहा है। अब हम रियल एस्टेट को समझते हैं। रियल एस्टेट में पहले के वक्त में क्या होता था कि अगर आपको कोई रियल एस्टेट बिजनेस करना होता था तो आपको वो प्लेस बाय करना पड़ता था, जिसमें आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम लग जाता था उसको खरीदने या सेल में। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें, आज के टाइम में ऑनलाइन कंपनियां आपको एक्सेस देती है उनके जो भी प्रॉपर्टी होती है उनको सेल करने के लिए, जो आपको एक रेफर लिंक दिया जाता है। जिस पर्सन को उस प्रॉपर्टी, उस घर या उस लैंड की ज़रूरत है, आप उस पर्सन को वहाँ पर विजिट कराते हैं, जिसका पूरा कॉस्ट कंपनी उठाती है। ट्रैवलिंग का, आने जाने का पूरा कॉस्ट कंपनी उठाती है, साथ ही खाने का भी। जब वो पर्सन उस लैंड को बाय कर लेता है या उस प्लेस को बाय कर लेता है, तब कंपनी आपको 5 से 7% उसका कमीशन देती है उस प्रॉपर्टी का। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें आपका 5 से 7% की बात करें तो 5 से 7 लाख आपको कमीशन मिलता है। रेफर करने पे, सजेस्ट करने पे, एडवाइस देने पे आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। रिटेल सेक्टर में कैसे एफिलिएट मार्केटिंग
बिजनेस वर्क कर रहा है। शुरू से लेकर आज तक हमने कितने सारे लोगों को ना जाने कितनी सारी एडवाइस दी, कितने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और वो पर्सन उस प्रोडक्ट को जाके बाय करता है, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यही चीज़ अगर हम बात करें ऑनलाइन कंपनी की, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के, जब आप उस प्रोडक्ट को किसी पर्सन को सजेस्ट करते हो, रेफ़र करते हो, एडवाइस देते हो, वो पर्सन ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट देती है, अच्छा कमीशन देती है। अमेज़ॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, मीशो, ना जाने ऐसी कितनी सारी साइट्स है, कितनी सारी कंपनीज है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है और जिससे वह कम टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और लोग भी उनके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है? रियल एस्टेट, रिटेल, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, ना जाने कहाँ कहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कर रहा है। मतलब अब ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करें तो आप कहीं पे भी किसी भी पर्सन को जो काम पहले आप किसी को फ्री में बताते थे, कंपनी अब उसका बेनिफिट दे रही है। पहले आप किसी पर्सन को किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या किसी चीज़ की एडवाइस, रेफर, सजेस्ट करते थे, आज के टाइम में ऑनलाइन कंपनियां उसका आपको बेनिफिट देती है, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हद तक आपको देती है। जॉब्स वर्सेस ऑनलाइन बिजनेसेस। अभी तक क्या होता था कि जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप एक सेल्समैन हो और आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, मेन रोल आपका होता है। किसी भी कंपनी की नींव सेल्समैन होता है। कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जब आप सेल करते हो तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसके ज़रिए ही अपने नीचे सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। यानी आपके ऊपर टीएल, सुपरवाइज़र, एरिया मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ना जाने कितने सारे पर्सन होते हैं जिनकी सैलरी आपसे भी ज़्यादा होती है और मेन काम आपका होता है। अगर आप सेल ही ना करो तो कंपनी को कोई प्रॉफिट जाएगा ही नहीं और कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट जाएगा नहीं तो कंपनी के ऊपर जितने भी पर्सन हैं, आपके ऊपर जितने भी पर्सन हैं, उनको सैलरी मिलेगी ही नहीं और कंपनी कुछ टाइम में क्लोज हो जाएगी। यही चीज़ हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करते हैं, ऑनलाइन कंपनी की बात करते हैं। उनमें सिर्फ 3 पर्सन होता है। फर्स्ट कंपनी, सेकेंड आप, चाहे आप उसे एफिलिएट मार्केटर कहें, डिजिटल मार्केटर कहें, सेल्समैन कहें, बिजनेसमैन कहें, एंटरप्रेन्योर कहें, हर पर्सन किसी ना किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सजेस्ट करता है, रेफर करता है या एडवाइस देता है। थर्ड, कस्टमर। फर्स्ट कंपनी, सेकंड एफिलिएट मार्केटर, थर्ड कस्टमर। कंपनी के प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। अब जितने भी पर्सन जो आपके पहले ऊपर थे, टीएल, सुपरवाइजर, ना जाने कितने पोस्ट होते थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया किसने? वेबसाइट ने। अब हम आगे वेबसाइट वर्क को समझते हैं। वेबसाइट वर्क कैसे काम करता है? टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने पूरी तरीके से ह्यूमन की जगह ख़त्म करते जा रहे हैं। अब सिर्फ लिमिटेड तौर पर कुछ पर्सन की नीड है, जैसे कि हम बात करें एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर, क्रिप्टो मार्केटर और शेयर बाजार पर्सन, ऐसे बहुत से पर्सन हैं, इन सब की बस नीड है। बाकी सारे जो पहले एचआर, एरिया मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ना जाने कितने सारे पर्सन होते थे, उनकी जगह वेबसाइट ने ले लिया। अब वेबसाइट वर्क कैसे होता है? कंपनी के पास 2 पैनल होते हैं। फर्स्ट यूज़र पैनल, सेकंड एडमिन पैनल। यूज़र पैनल वो होता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें जब लॉगिन करते हैं तो जो भी अंदर के पार्ट दिखते हैं, जिसमें आप अपने डिटेल्स डालते हैं, जो भी चीज़ आपको दिखती है, वो सारे यूज़र पैनल में आता है। एडमिन पैनल जो कंपनी के पास होता है, जितने भी पहले काम एचआर, टीएल, सुपरवाइज़र और ना जाने डाटा ऑपरेटर, बैंक अकाउंटेंट, ऐसे कितने सारे काम होते थे जो पर्सन करते थे, वो सारा काम वेबसाइट पर ऑटोमेशन पर हो रहा है। अब उन पर्सन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी वन टाइम पैसा देके सारा काम कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट पे करवा रही है, जिससे बार बार उन पर्सन की सैलरी देनी नहीं पड़ रही है और जो काम 1 से 2 दिन लगते थे, अब वो 1 सेकेंड में, 1 क्लिक में वो सारे काम हो रहे हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि एफिलिएट बिजनेस शुरू कैसे करें? नेवर गोना स्टॉप के जरिए आप एफिलिएट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कंपनी के 6 बंडल हैं। ये बंडल होते क्या हैं? हर बंडल में आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलते हैं। जो भी आप कोर्सेज सीखना चाहते हैं, आप उस कोर्स को बाय करें। साथ ही साथ आपको एक लॉगिन एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको डैशबोर्ड प्लस काफ़ी सारी ट्रेनिंग और बहुत सी चीज़ें आपको उस पैनल में दिखेगा। फर्स्ट बंडल की बात करें जिसका नाम डिजिटल स्टार्टअप है, सेकंड बंडल बिगिनर, थर्ड बंडल प्रोफेशनल, फोर्थ बंडल प्राइमरी, फिफ्थ बंडल प्लेटिनम, सिक्स्थ बंडल ब्रॉन्ज।
फर्स्ट बंडल की बात करें एफिलिएट स्टार्टअप, जिसका एक्चुअल प्राइस $12 है, जो कि आपको डिस्काउंट में $2 का पड़ेगा। इसमें आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ डैशबोर्ड, रेफरल लिंक और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। डिजिटल स्टार्टअप को बाय करके अगर आप सेल करते हैं तो आपको एक्टिव इनकम $2 पर $1 मिलेगा। बिगिनर बंडल की बात करें जिसका प्राइस $40 है, जो आपको डिस्काउंट में $20 का मिलेगा। अगर हम इसमें कोर्स की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा। अगर आप बिगिनर बंडल बाय करके कोई सा भी सेल करते हैं तो सामने आपके डिस्प्ले पे इनका कमीशन शो हो रहा है कि आप किस कोर्स को सेल करने पे कितना कमीशन मिलेगा। थर्ड प्रोफेशनल बंडल का प्राइस $80 है, जो कि आपको डिस्काउंट में $40 का मिलेगा। इसमें आपको कोर्सेज क्या क्या मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या मिलेगा आपको, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावरपॉइंट, साथ ही साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स भी आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल बंडल की बात करें तो प्रोफेशनल बंडल अगर बाय करके आप किसी पर्सन को सेल करते हैं तो डिस्प्ले पे आपको इसका कमीशन शो हो रहे हैं, किस बंडल को सेल करने पे आपको कितना कमीशन मिलेगा। प्राइमरी बंडल का प्राइस $170 है, जिसका डिस्काउंट में $85 होता है। अगर हम इसमें कोर्स की बात करें तो इसमें फोटोशॉप, कॉर्लड्रो और वीडियो एडिटिंग कोर्स आपको सिखाया जाएगा। अगर आप प्राइमरी बंडल बाय करके कोई सा भी कोर्स सेल करते हैं तो आपको किसमें कितना कमीशन मिलेगा ये आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। प्लेटिनियम बंडल का प्राइस $290 है, जो कि आपको डिस्काउंट में $145 का पड़ेगा। अगर हम इसमें कोर्स की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम मास्टरी, लिंक्डइन मास्टरी, फेसबुक मास्टरी, यूट्यूब मास्टरी आपको कोर्सेज इसमें सीखने को मिलेगा। प्लेटिनियम बंडल बाय करके आप कोई सा भी कोर्स सेल करते हैं तो उसका आपको कमीशन कितना मिलेगा यह आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अब हम ब्रॉन्ज बंडल की बात करते हैं। ब्रॉन्ज बंडल का प्राइस $360 है, जो कि आपको डिस्काउंट में $180 का मिल रहा है। अगर हम इसमें कोर्स की बात करें तो इसमें वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स आपको मिलता है। अगर आप ब्रॉन्ज बंडल बाय करते हैं और उससे बाय करके कोई सा भी कोर्स सेल करते हैं तो आपको कमीशन कितना मिलेगा यह आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आपको जिस पर्सन के जरिए इस वेबिनार का लिंक मिला है आप उस पर्सन के पास जाएं और उनसे रेफर लिंक मांगे और तुरंत ही इसको एनरोल करें, क्योंकि हमारे पास ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है।